बेटियां घर की जान होती हैं। इनकी एक मुस्कान से दिल सुकून पाता है। ये न केवल परिवार का गर्व होती है, बल्कि दिलों का प्यार होती है। इनकी हर बात, हर कदम में एक नई रोशनी होती है, जो हमारी जिंदगी को सूरत और सौंदर्य देती है। दोस्तों, पॉजिटिव पल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की पौराणिक कहानी आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा भी देगी। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। हमीरपुर राज्य के महाराज भोजराज सिंह का एक इकलौता बेटा था, जिसके प्रति उनका असीम प्यार था। महाराज भोजराज सिंह ने अपने बेटे का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया। कुछ समय बाद महारानी एक बार फिर से गर्भवती हुई। राजा भोजराज सिंह यह चाहते थे कि रानी फिर से एक बेटे को जन्म दे, क्योंकि उन्हें बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जब गर्भवती रानी के 9 महीने पूरे हुए और बच्चे के जन्म का समय आया, तभी अचानक राजा भोजराज सिंह को एक जरूरी काम से दूसरे राज्य की यात्रा पर जाना पड़ा। यात्रा पर निकलने से पहले राजा ने महारानी से कहा, अगर मेरे आने से पहले तुमने बच्चे को जन्म दिया और वह लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो तुम उसे मौत के घाट उतार देना। यह कहकर महाराज वहां से चल दिए। राजा के जाने के 2 दिन बाद रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। उसे देखकर रानी की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। उस समय रानी के पास एक दाई मौजूद थी, जिसने रानी को दुखी देखकर कहा, रानी साहिबा, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहां पर सबके सामने इस बच्ची को मारने की बात कहकर अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, मैं इसे अपने घर में ले जाकर पालूंगी। अगर आप किसी तरह से इस बच्ची के लिए खर्च भेजती रहीं, तो आपकी बच्ची खुशहाल जिंदगी बिताएगी, वरना मुझ गरीब से जो बन पड़ेगा, मैं उसी तरह से इस बच्ची को पालूंगी। रानी ने उस समय सोना, चांदी और जेवर देकर दासी को अपनी बच्ची सौंप दी। महल में यह बात फैला दी गई कि दाई ने जाकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि दाई तो बच्ची को लेकर अपने घर पहुंच गई और उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। राजा जब अपनी यात्रा से वापस आया तो रानी ने उसे बताया, आपके जाने के बाद बच्ची का जन्म हुआ था और आपके कहे अनुसार हमने उसे मौत के घाट उतरवा दिया। यह सुनकर राजा भोजराज सिंह का चेहरा खुशी से खिल उठा। दूसरी ओर दाई ने सबके सामने यह कह दिया कि यह बच्ची उसकी पोती है। वह कभी कभार राजा से छुपकर उस बच्ची को महल में ले आती थी। रानी उस पर अपनी ममता लुटाती और दाई को सोना चांदी देकर विदा करती, ताकि वह उसकी बच्ची का पालन पोषण अच्छे से कर सके। अब उस लड़की की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। समय बीतने के साथ साथ वह जवान हुई और बेहद सुंदर बन गई। महलों में ना होने के बावजूद भी वह किसी राजकुमारी से कम सुंदर नहीं लगती थी। एक दिन की बात है, राजा भोजराज सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ नगर से गुजर रहा था। तभी दाई राजकुमारी के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी। राजा की नजर जब राजकुमारी पर पड़ी तो उसने पूछने लगा, यह कौन है? मंत्री ने राजा के सवाल का जवाब दिया, यह बेचारी इस दासी की पोती है। राजा भोजराज सिंह, जो अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहे थे, ने तुरंत आदेश दिया, यह युवती मुझे बहुत पसंद आई है, तुम कल ही इसके घर रिश्ता लेकर जाओ। राजा के आदेश का पालन करते हुए मंत्री कुछ आदमियों के साथ दाई के घर पर गया। दाई, जो अब तक खुद को बहुत मजबूत और समझदार मानती थी, अंदर ही अंदर भयभीत हो रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा संघर्ष था, क्या करें क्या न करें। दाई ने बड़ी शालीनता से मना करते हुए कहा, महाराज, मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी पोती राजघराने के लायक नहीं है, और न ही मुझे लगता है कि महाराज को किसी गरीब खानदान से रिश्ता जोड़ना पसंद आएगा। राजा ने जब सुना कि दाई ने रिश्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तो वह बहुत गुस्से में आया। फिर भी उसने दाई के घर पर बार बार आदमी भेजने का सिलसिला जारी रखा। मंत्री ने दाई को डराया, धमकाया, लालच दिया, लेकिन दाई ने न झुका और न ही किसी दबाव में आई। अंततः राजा ने आदेश दिया कि दाई को पकड़कर कारागार में डाला जाए और उसे कोड़े मारे जाएं, ताकि वह इस रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर राजा के सामने लाए और उसे कोड़े मारने लगे। दाई के शरीर से खून निकलने लगा और वह चीख चिल्लाते हुए बोली, महाराज, यह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी बेटी है।
राजा की आंखें अब पूरी तरह से खुल गईं, लेकिन उसकी नजरों में गुस्सा और पछतावा था। वह समझ गया कि उसने एक भयंकर गलती की है। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने राजकुमार को बुलाकर आदेश दिया, तुम अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और उसे मार डालो। उसकी आंखें निकाल कर मुझे दिखाओ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वह मरी है। राजकुमार ने दिल में भारी दर्द महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो राजा उसका और उसकी बहन का दोनों का जीवन समाप्त कर देगा। मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर राजकुमार के मन में अपने बहन के लिए असीम प्यार उमड़ पड़ा। उसने बहन से कहा, बेहद दुख के साथ मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे आगे का रास्ता तय करेगी। राजकुमारी ने कहा, भाई, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे मारो। अगर ऐसा हुआ तो राजा तुम्हें भी मार डालेगा और मुझे वह मंजूर नहीं है। तुम मुझे यहीं छोड़ दो और मुझे यह शोक नहीं सहना पड़ेगा। दोनों भाई बहन गहरे दर्द में एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, लेकिन अंत में राजकुमार ने अपनी बहन को शांत किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। राजकुमार ने एक हिरनी का शिकार किया, उसकी आंखें निकालीं और राजा को दिखाने के लिए ले आया। राजा को यकीन हो गया कि उसकी बेटी मर चुकी है। जब रानी को यह खबर मिली तो वह घबराई और अपने बेटे को बुलाकर पूरी सच्चाई पूछी। राजकुमार ने सारी कहानी बताई और यह सुनकर रानी का दिल रो पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी जंगल में अपना जीवन बिताने लगी। वह पेड़ों के फल और झरनों का पानी पीकर अपना पेट भरती और जंगल की शांति में खो जाती। समय बीतते बीतते किस्मत ने उसका साथ दिया। एक दिन शिकार के लिए आए दूसरे राज्य के राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। उसकी सुंदरता ने राजकुमार को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजकुमारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। राजकुमार ने उसे अपने राज्य में ले जाने का फैसला किया और वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसने मंत्री से कहा, यह लड़की अब मेरी पत्नी है। जब भी आपका मन करे इसे विवाह के लिए ले जाइएगा। राजकुमार गजेंद्र ने अपनी पत्नी राजकुमारी को मंत्री के घर छोड़ा और जल्द ही दूत भेजकर विवाह का प्रस्ताव दिया। 2 दिनों बाद भव्य उत्सव के बीच दोनों का विवाह संपन्न हुआ। गजेंद्र अपनी रानी के प्रेम में इतना खो गया कि उसने कभी उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सवाल नहीं किया। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन गजेंद्र ने कहा, रानी, तुम्हारी आंखों में छिपे दर्द को मैं हर रोज महसूस करता हूं। आज मुझे सच सच बता दो, तुम कौन हो और किसकी बेटी हो? राजकुमारी ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब गजेंद्र ने विश्वास और प्रेम पूर्वक जोर दिया तो उसने अपना अतीत साझा किया। उसने बताया, मैं हमीरपुर के राजा भोजराज सिंह की बेटी हूं, लेकिन मेरे पिता को बेटियों से इतनी नफरत थी कि उन्होंने मुझे मार डालने का आदेश दिया। मेरी जान बचाई गई, लेकिन मेरे अपने ही पिता ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। गजेंद्र ने उसकी कहानी सुनकर कहा, तुम्हारे पिता ने चाहे तुम्हारे साथ कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन अब तुम्हारे पति के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊं। हम हमीरपुर जाएंगे। मैं तुम्हारे अत्याचारी पिता से खुद जवाब मांगूंगा। राजकुमारी ने डरते हुए कहा, मुझे उनके सामने मत ले जाइए। उनकी नफरत ने मुझे पहले ही तोड़ दिया है। लेकिन गजेंद्र ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे साथ अब तुम्हारे पति का सम्मान और प्रेम है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले सप्ताह काफिला तैयार हुआ। सेना के साथ राजकुमारी को भेजा गया, लेकिन गजेंद्र महल के जरूरी काम के कारण 2 दिन बाद उनसे जुड़ने का वादा करके रुक गया। जब काफिला रास्ते में था, राजकुमारी ने देखा कि सेनापति का डेरा उसके खेमे के पास लगाया गया है। उसने सेनापति से कहा, मैं राजा की पत्नी हूं और एक राजकुमारी भी। अपना खेमा दूर लगाओ। लेकिन सेनापति ने जवाब दिया, महाराज ने मुझे आपकी सुरक्षा का जिम्मा दिया है। रात हुई। राजकुमारी को सेनापति की नीयत पर शक था। आधी रात को उसने देखा कि सेनापति उसके खेमे में घुस आया। उसने डटकर कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे राजा की पत्नी हूं? तुरंत यहां से निकल जाओ। लेकिन सेनापति की नीयत खराब थी।
राजकुमारी ने अपनी समझदारी से काम लिया। उसने पास रखा फूलदान उठाकर उसके सिर पर दे मारा और तुरंत खेमे से बाहर भाग गई। वह जानती थी कि सैनिक सेनापति के आदेशों का पालन करेंगे और अगर उसने शोर मचाया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। भागते भागते वह नदी के किनारे पहुंच गई। दिल में अपार दुख और निराशा से भरी राजकुमारी ने नदी में छलांग लगा दी। उसी समय किनारे पर मछलियां पकड़ रहे 4 भाइयों ने उसे बहते हुए देखा और बचा लिया। राजकुमारी ने डरते हुए सोचा, मैं अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली, लेकिन अब इन अजनबी पुरुषों के बीच फंस गई हूं। उन भाइयों ने उसे अपने पिता के पास ले जाने का फैसला किया। उनके पिता एक समझदार और दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने राजकुमारी को देखकर कहा, यह लड़की किसी राजघराने की लगती है, इसे अपनाओ जैसे यह तुम्हारी बहन हो। यह लड़की तुम्हारे जीवन को बदल देगी। चारों भाइयों ने पिता की बात मानी और राजकुमारी को बहन मान लिया। उन्होंने उसकी हर तरह से देखभाल की और उसे पूरा सम्मान दिया। दूसरी ओर जब गजेंद्र अपनी सेना के साथ सेनापति के पास पहुंचा तो उसने पूछा, मेरी रानी कहाँ है? सेनापति ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, वह एक जादूगरनी थी। उसने हमसे अजीब चीजें मंगवाईं और सुबह वह खेमे से गायब हो गई। गजेंद्र को सेनापति पर संदेह था, लेकिन सबूत के बिना वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, हम हमीरपुर जाएंगे, वहां पहुंचकर मैं सच का पता लगाऊंगा। गजेंद्र मन ही मन यह सोच रहा था, मैं उस पिता से यह पूछूंगा कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया, और अब मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि राजकुमारी को उसका पूरा सम्मान और न्याय मिले। कहते हैं, जब समय किसी को परखता है तो वह उसकी आत्मा तक को झकझोर देता है। एक ऐसी ही कहानी है उस मासूम बेटी की, जिसे उसके अपने ही पिता ने दुनिया के सबसे गहरे अंधेरों में धकेल दिया। वह लड़की जो कभी राजमहल की शोभा होती, उसे जंगलों की राहों में अकेले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। वहीं दूसरी ओर राजा गजेंद्र का काफिला नदी पार करते हुए हमीरपुर की ओर बढ़ रहा था। राजा गजेंद्र के दिल में उथल पुथल थी। एक सवाल जो हर बेटी के दिल में एक चुभन बनकर रहता है, आज वह अपनी ससुराल के राजा से पूछने वाला था। आखिर बेटियां बोझ क्यों समझी जाती हैं? क्यों उन्हें जीने का अधिकार नहीं दिया जाता? उधर वह राजकुमारी जिसने अपनी नियति से हार मानने के बजाय साहस और प्रेम का सहारा लिया। मछुआरों के साधारण से घर में रहकर उसने खुद को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठाया। जब उसे पता चला कि वह अपने पिता के राज्य में है तो उसने निर्णय लिया, अब वह अपने दर्द की कहानी को हर उस दिल तक पहुंचाएगी जो बेटियों को बोझ समझता है। राज दरबार में पहली बार वह अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर पहुंची। उसकी कहानियों ने राजा विक्रम सिंह का दिल जीत लिया। हर शाम वह अपनी कहानियों के जरिए न केवल राजा बल्कि पूरे दरबार को एक अनजाने एहसास में डुबो देती। हर शब्द, हर किस्सा उस दर्द का प्रतिबिंब था जिसे वह अपने अंदर छुपाए हुए थी। और फिर वह शाम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। दरबार में राजा गजेंद्र, सेनापति और कई अन्य उपस्थित थे। राजकुमारी ने कहानी शुरू की। कहानी एक निर्दयी राजा की थी जो अपनी ही बेटी के जन्म से नफरत करता था। जब उसने यह कहा कि उस निर्दयी राजा ने अपनी बेटी को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया तो राजा भोजराज सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर उसने उस लड़की के संघर्षों का जिक्र किया, कैसे वह जंगल में भटकती रही, भूख से तड़पती रही और फिर मछुआरों के भाईचारे का सहारा लिया। जब उसने कहा कि वह लड़की दरबार में कहानियां सुनाने लगी तो राजा विक्रम सिंह की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह समझ चुके थे यह कहानी किसी और की नहीं, उनकी अपनी बेटी की थी। कहानी के अगले मोड़ ने सेनापति को भी बेकाबू कर दिया। जब उसने उस लड़की के साथ सेनापति के विश्वासघात का जिक्र किया तो सेनापति डर के मारे कांपने लगा। लेकिन गजेंद्र ने गुस्से में कहा, यह दरबार छोड़ने की हिम्मत भी मत करना जब तक यह कहानी पूरी नहीं हो जाती। कहानी अंततः उस पल पर पहुंची जहां लड़की ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल अपने पिता को बल्कि पूरे समाज को अपनी अहमियत का एहसास कराया। जैसे ही उसने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गजेंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। राजा विक्रम सिंह के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, मैंने जो किया वह शायद दुनिया का सबसे बड़ा पाप था, लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर सको तो शायद मेरा अंत सही हो सके। राजा गजेंद्र ने अपनी पत्नी के साहस को नमन किया। उन्होंने गर्व से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि बेटियां इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं। जो तुम्हें बोझ समझते हैं वे खुद सबसे बड़े बोझ हैं। उस दिन राजा भोजराज सिंह ने अपनी बेटी को न केवल पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया, बल्कि अपने साम्राज्य में यह घोषणा भी की कि आज से बेटियों को वह अधिकार दिया जाएगा जिसकी वे सदियों से हकदार थीं। सेनापति को कड़ी सजा दी गई ताकि यह दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके कि बेटियों का अपमान कभी सहन नहीं किया जाएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह शुरुआत है उस सोच की जहां बेटियां परिवार का गौरव हैं। यह कहानी एक संदेश है कि हर बेटी अपने आप में खास है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि बेटियां घर की रोशनी होती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।